तो परमिटिविटी क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसे हम बोलते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी, इसको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ये दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या है, दोनों में समानताएं क्या हैं, दोनों में भिन्नताएं क्या हैं, इसको डिटेल से स्टडी करना है। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, चाहे वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, चाहे ये बोर्ड का एग्जामिनेशन हो, सभी एग्जामिनेशन में इससे सवाल पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी में भी इसके सवाल दिए गए हैं। इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, दैट मीन्स कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कूलम्स लॉ को हम वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हम लोग काफ़ी न्यूमेरिकल भी बनाएंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तुम्हारा फोर्स का भी होता है, यानी कूलम्स लॉ को हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में कैसे हम व्यक्त करेंगे और इसका क्या इसका सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देन हम न्यूमेरिकल पोर्शन में जाएंगे लास्ट में, और न्यूमेरिकल्स हम 5 टाइप्स में डिवाइड कर दिए हैं। जितने भी कूलम्स लॉ का प्रॉब्लम्स आएगा वो हम 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिएंगे। सबसे पहले टाइप 1, जिसे हम फंडामेंटल क्वेश्चन की बात करेंगे, जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा, जो स्टेटमेंट पे बेस्ड होगा, कूलम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है उस पर ही आधारित क्वेश्चन होंगे इसमें। सेकेंड टाइप में हम देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से किस तरह से प्रॉब्लम को हम हैंडल कर सकते हैं, यानी फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए चार्ज ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज में फोर्स हम कैसे एक्सपीरियंस होता है किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे, और टाइप 2 पे हम डिस्कस करेंगे, यानी सारा कैलकुलेशन करेंगे फोर्स का। टाइप 3 पे हम चलेंगे, इसमें इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। कोई भी चार्ज इक्विलिब्रियम है सिस्टम में, तो वहाँ पे किस पोजीशन पे होना चाहिए, क्या उसका लोकेशन होना चाहिए, कितने डिस्टेंस पे होने चाहिए कि पूरा का पूरा सिस्टम तुम्हारा इक्विलिब्रियम में आ जाए, या पूरे कोई एक चार्ज जो है इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे, कुछ ट्रिक की बात करेंगे, ट्रिक से हम किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे ताकि नीट के बच्चे और जे एडवांस के बच्चे या मेंस के बच्चे जो है उसको बना सके। टाइप 4 में हम चलेंगे एसएचएम का प्रॉब्लम, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन का प्रॉब्लम इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो कोई भी चार्ज को हम किसी मीन पोजीशन से जब डिस्प्लेस करते हैं तो उसका नेचर कैसा होगा, टू एंड फ्रो मोशन होगा कि सर्कुलर होगा कि स्ट्रेट होगा। तो हम यहाँ एसएचएम का प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो क्लास 11 पे हम लोग पढ़ चुके हैं। टाइप 5 में हम लोग चलेंगे यहाँ पे थ्रेड और चार्ज बॉब का सिस्टम का प्रॉब्लम के बारे में देखेंगे। उसमें थ्रेड रहेगा, उसमें चार्ज बॉब होगा, उसमें हम एंगल से डिस्प्लेस करेंगे। तो उस तरह का प्रॉब्लम को हम इसमें लास्ट में जो एडवांस लेवल का क्वेश्चन होता है इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो ये 5 कैटेगरी में न्यूमेरिकल्स को डिवाइड किया गया है कूलम्स लॉ का। तो इसको आप उतार लें, बढ़िया से इसको कॉपी में लिख लें। ये सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। कूलम्स लॉ है क्या, उसका क्या इंट्रोडक्शन है, वो उसका क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ में, क्या उसका लिमिटेशन है, इस बेसिक बातें अन्य स्टेटमेंट के बारे में हम कूलम्स लॉ की बात आज करेंगे। तो चलिए अपने कॉपी और पेन के साथ आप रेडी हो जाएं, और जो भी इंपॉर्टेंट बातें लिखा जाता है उसको आप लिखेंगे बढ़िया से। और एक बात आपको बार बार बोला जाता है कि कोई भी प्रॉब्लम अगर हो दिमाग में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेंगे, ताकि हमको समझ में आए कि यहाँ पे आपका ये प्रॉब्लम है, उसको यहाँ पे सॉर्ट आउट किया जाएगा। अगर वो प्रॉब्लम क्लास से रिलेटेड है तो तुरंत बता दी जाएगी नेक्स्ट क्लास में, और अगर वो क्लास से रिलेटेड नहीं है, कुछ देर के बाद वो टॉपिक आने वाला है बाद में, तो उसको बोल दिया जाएगा कि ये बाद में जब टॉपिक आएगा तो उस समय वो क्लियर कर दिया जाएगा। अपना प्रॉब्लम को हमेशा शेयर करते रहें कॉमेंट बॉक्स के साइड से। तो आप हमेशा कमेंट करते रहें, अपने प्रॉब्लम को डालते रहें, और अपने घर में बैठ के शांति से बैठ के कॉपी निकाल के पढ़ते रहें, मन से पढ़ें, स्वस्थ रहें, और घर में रह के खूब पढ़ाई करें।